दोस्तों, आज 20 फरवरी दिन शुक्रवार चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जातपुर मंडी में आज आलू के क्या बाजार चले, कितनी गाड़ी है जसकरण भाई से जान लेंगे। राम राम बाबू जी। राम राम जी। कितनी गाड़ी है आज, क्या बाजार चला? आज मंडी के अंदर कुल गाड़ी की रिपोर्ट है 140। हाँ जी, 140 गाड़ी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर से हम बात करते हैं पहले तो बैलेंस की। तो बैलेंस जो है वो कल का मान के चलिए वो 40 एक गाड़ी है और 100 एक गाड़ी जो है वो फ्रेश अराइवल है। हाँ जी जी, इसके अंदर हमारी संबल भी है, हमारी पंजाब का नया आलू भी है, नया चिपसोना भी है, नया सूर्या भी है, नया एलआर भी है। सारी सब कुल मिला के जितनी गाड़ियाँ जो मंडी में 140 गाड़ी है। 5-7 गाड़ियाँ बाद में आती हैं, वो भी रिपोर्ट के अंदर नहीं आती, वो शाम की बैलेंस की रिपोर्ट के अंदर वो गाड़ियाँ ऐड ऑन होंगी। अगर बात करते हैं गाड़ियों के हिसाब से तो संबल की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर थोड़ी सी आज गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी हैं। संबल से जो हमारा नया आलू आ रहा है उसकी आज आई है 85 से 86 गाड़ी। कल तक थी 68-70 गाड़ी, आज हुई है 85-86 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ पंजाब और हरियाणा बेल्ट से जो नया आलू आ रहा है उसकी आई है 9 से 10 गाड़ी। 8 से 9 गाड़ी आई है नए चिपसोना आलू की। 5 से 6 गाड़ी आई है नए सूर्य आलू की। 18 से 20 गाड़ी आई है नया एलआर आलू की। 6-7 गाड़ियाँ आई हैं जंगीराबाद का जो तोल वाला या कह लो या फुल भर्ती का आलू कह लो उसकी। एक आध गाड़ियाँ जो आई हैं वो अब एक आध गाड़ी जो है वो हापुड़ वगैरह से आई हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो है 140 गाड़ियों मंडी के अंदर अराइवल बनती है। बात करते हैं रेटों की, आप दिखा सकते हो आज गाड़ियाँ मंडी के अंदर काफ़ी आई हैं और ग्राहक भी धीरे धीरे गाड़ियों की रिपोर्ट के हिसाब से चलता है, क्योंकि ये जो लिस्ट होती है ना, ये अब ये सामने आप देखो ग्राहक वगैरह ले रहे हैं आलू गाड़ी के अंदर, ये जो लिस्ट होती है ना ये हर ग्राहक के पास पहुँच जाती है। तो ग्राहक देख लेता है कि उसके पास घर में बैठे बैठे लिस्ट आ जाती है कि किस दुकान पे कितनी गाड़ियाँ आई हैं, किस चीज़ की कितनी गाड़ी हैं, चिपसोने की कितनी है, संबल की कितनी है, पंजाब की कितनी है। तो अब ग्राहक उसी हिसाब से मंडी के अंदर आता है और उसी हिसाब से कहते हैं आलू की खरीदारी करता है। आज मंडी की में संबल की जो है वो 85 से 86 गाड़ी है। जैसे कि हम जानते हैं संबल हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आलू है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाला आलू है संबल का पुखराज। अगर रेटों की बात करते हैं तो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का इसका रेट है संबल का। नीचे से नीचे 250 रुपये है, ऊपर से ऊपर बढ़िया सुपर क्वालिटी का होगा तो 290-300। आज की डेट जिसमें कोई चेचक नहीं, चिट्ठी नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी, वो 290-300 तक बिक जाएंगे। कोई माशा को उठा ले वो 10-5 रुपये ऊपर लग जाए वो बात अलग है, लेकिन अच्छे जो आलू बिकेंगे वो 280-300 बिकेंगे। जो थोड़े से एवरेज आलू होंगे जिसको हम ठीक ठाक कहते हैं अपनी भाषा में, वो 250 से लेकर 260-70 रुपये तक बिकेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे चिट्ठी या चेचक वाले आलू, उनकी जो रेंज है वो मान के चलिए आज की डेट के अंदर वो 200 से 250 के बीच में बिकते हैं। उन आज की डेट में 80% गाड़ियाँ जो संबल से आ रही हैं उसमें चिट्ठी चेचक की बीमारी है। तो ग्राहक जो सबसे पहले जो बढ़िया आलू है जिसमें चिट्ठी चेचक की बीमारी नहीं है या जिसमें थोड़ा बहुत नाम आते है इक्का दुक्का किसी दाने पे, उन आलूओं को सबसे पहले छांटता है और उन आलू की पहले खरीदारी करता है और उन्हीं गाड़ियों को अच्छे से अच्छा रेट मिलता है। जितनी ज़्यादा चिट्ठी की, जितनी ज़्यादा चिट्ठी वगैरह की शिकायत आएगी आलू के अंदर, उतना ग्राहक जो है उससे उस आलू से दूर होता है या उस आलू को मंडी के अंदर कम रेट के हिसाब से खरीदता है। और ये हम लोग पहले भी डिस्कस करते आए हैं पिछली वीडियो के अंदर भी कि ये जो हमको चिट्ठी और चेचक की जो बीमारी देखने को मिल रही है ये इसलिए मिल रही है क्योंकि ज़मीन जो है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डल रहा है और ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जा रहा। इसलिए हम लोग हर वीडियो में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं आलू को अगली बार से 30% कम लगाएं ताकि आलू की इज्जत बने, उस ज़मीन की इज्जत बने और आलू जो है वो क्वालिटी वाला बने। और आप लोग आलू के अलावा भी और भी चीज़ों का काम करें और भी चीज़ों के अंदर जो है दूसरी चीज़ें भी लगाएं ताकि आलू की जो लागत है, जैसे कई बार इस बार हम लोग देख रहे हैं कि किसान को एक लागत तक भी अपनी पूरी नहीं मिल पा रही, तो उसको दूसरी चीज़ के अंदर जो है अपनी लागत वगैरह या मुनाफा किसी और चीज़ में मिल पाए। तो कहते हैं ना अगर एक चीज़ में घाटा हुआ तो दूसरी चीज़ में मुनाफा हो गया तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो किसान की रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत रहनी चाहिए। उसका एक ही हमारे पास आज की डेट में कहते हैं ना एक ही सॉल्यूशन है, आलू को कम लगाया जाए 25-30% और आलू की जगह के ऊपर जो आप कम लगाओगे वहाँ पे दूसरी प्लांटेशन या दूसरी क्रॉप को दूसरी चीज़ को लगाया जाए, दूसरी चीज़ की खेती करी जाए ताकि आपकी जो लागत है वो आपकी निकलती चली जाए। किसान जो है उसका कम से कम मुनाफा अगर ना हो तो उसको घाटा भी ना हो, उसकी लागत जो है वो निकलनी बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आज की डेट में हम लोग पंजाब वगैरह के नए आलू की। पंजाब का जो नया आलू है वो मान के चलिए आज की डेट में बढ़िया जो होगा पीली रेतीली व माल जो होंगे वो 200 से लेके 225 तक के रेट के अंदर है, 200-250 के बीच में। और जो थोड़े से हल्के माल है, मिट्टी वाले, मिट्टी चिपकी हुई है या थोड़ा सा ग्रेडिंग वगैरह की दिक्कत है पंजाब वगैरह के या हरेपन की शिकायत है, वो मान के चलिए आज की डेट के अंदर 170-80 तक की रेंज के अंदर वो बिक रहे हैं आलू।
अब बात करते हैं जंगीराबाद की और हापुड़ के आलू की। इनकी भी जो रेंज है वो मान के चलिए आज की डेट में 250 रुपये तक के लपेटे के अंदर ये आलू भी बिक रहे हैं। जो जंगीराबाद के, हापुड़ जो है वो 270-80 तक बिक जाएंगे, और जो जंगीराबाद के जो आलू हैं वो 250-250 रुपये तक उस जंगीराबाद के आलू मंडी में बिक रहे हैं। ये ज़्यादातर S4 आलू ज़्यादा आ रहे हैं, S4 आ रहा है, दूसरी वैरायटियाँ और आ रही हैं, मोहन वगैरह आ रही हैं। आज मैं देख सकता हूँ नए चिप्सोने की भी मंडी में गाड़ियाँ एकदम बड़ी हैं। नया चिप्सोना मंडी के अंदर आज 8 से 9 गाड़ी आया है। ऐसी नया सूर्या भी 5 से 6 गाड़ी मंडी के अंदर आई है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है नया सूर्या, नया चिप्सोना भी मंडी में पैर रख रहा है। और इनके जो रेंज है, अगर मैं बात करता हूँ नए चिप्सोना की, आज की डेट में नया चिप्सोना जो है वो मान के चलिए 330-40 रुपये से लेके 400 रुपये तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ नए सूर्या की, तो ये जो बिक रहे हैं ये 450 से लेकर 550 रुपये तक की रेंज के अंदर ये नए सूर्या बिक रहे हैं। कोई इक्का दुक्का गाड़ी बहुत सुपर हो, एक्स्ट्रा सुपर हो, बढ़िया ग्रेडिंग वाली गाड़ी हो, कोई माशाखोर के हिसाब की गाड़ी हो, वो जो है वो 600 रुपये तक भी टच हो जाती है। वो माशाखोर 10-20 रुपये उनको ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन आम चिप्सोना जो है नए आलू जो हैं वो अब 320-30 से लेकर 400 रुपये तक की रेंज के अंदर मंडी में बिक रहे हैं। बाकी बात करते हैं LR आलू की। LR आलू की मंडी के अंदर आज मान के चले 18 से 20 गाड़ी है। LR आलू की जो रेंज है वो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की रेंज है। जो नीचे बैलेंस माल उतरे हुए हैं जिसमें थोड़ा सा जो कहते हैं ना मिट्टी वगैरह की शिकायत है, वो 310-20 रुपये तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। जो बढ़िया माल है, जो पास हो रहे हैं और जिसका साइज़ अच्छा है, जो ग्रेडिंग हो रहे हैं माल, वो मान के चलिए 350 से 400 रुपये तक की रेंज के अंदर वो आलू बिक रहे हैं। जिसको हम D साइज़ कहते हैं, जिसको हम बम्पर साइज़ कहते हैं, वो 370-80-400 बिकता है। जो राशन साइज़ होता है वो 320-30 से लेके 350 रुपये तक के रेंज के अंदर बिक रहे हैं। बाकी इनके गुल्ले वगैरह हैं LR के, ये मान के चलिए आज की डेट के अंदर 270-80-300 रुपये की रेंज है। उसकी गुल्ली जो छोटी गुल्ली वगैरह आती है ये आप दिखा सकते हैं, ईदे पलटी हुई है, इनकी जो रेंज है वो 250 रुपये तक की रेंज है। और बाकी हम बात करते हैं चिप्सोना की, पुराना चिप्सोना, उसकी भी एक आध गाड़ी मंडी के अंदर आई है, ये पीछे आप दिखा सकते हो। इसकी जो रेंज है वो मान के चलिए आज की डेट में 750-750 तक की रेंज है। जो थोड़ा सा हल्के है, थोड़ा सा कन्नौज वगैरह साइड की हैं, वो 600-650 तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। लेकिन अब नया चिप्सोना मंडी के अंदर आ रहा है तो धीरे धीरे ग्राहक नए की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। बाकी राणा जी मंडी का जो अब स्तर हम देख रहे हैं, धीरे धीरे अब स्टोरों के उद्घाटन होते जा रहे हैं, मुहूर्त होते जा रहे हैं, कई स्टोरों के हो भी गए हैं और कई स्टोरों के उद्घाटन होते भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम के अंदर आलू जो है वो थोड़ा स्टोरों के अंदर भी जाएगा और आलू जो है कुछ मंडियों के अंदर भी डाइवर्ट होगा। और मेरे को लगता है शायद आने वाले टाइम के अंदर हमको थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। जो हमारे पक्की फसल के आलू हैं, जैसे चिप्सोना हो गया, सूर्या हो गया, ये 3793 हो गया, या बाकी सब जो पक्की खोद के जो हमारे आलू होते हैं, शायद हमको इसमें अच्छा एक सुधार देखने को मिल पाए। एक्चुअल आलू पोजीशन कितना स्टोरों में जाता है, स्टोर भरते हैं नहीं भरते, किस स्पीड से भरते हैं, ये हम लोगों को जो पोजीशन पता चलेगी वो आप 15 मार्च के 15-20 मार्च के आसपास पूरी पोजीशन हमारे सामने आएगी कि कितना स्टोर भरा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कितने स्टोरों के अंदर आलू जाएगा, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्रफल में कितना आलू है, कितना आलू स्टोरों के अंदर जाएगा, और कितने आपको लगता है पीछे किस हिसाब से जो है ढेर लग रहे हैं। तो आज की डेट के अंदर वो चीज़ हम लोग उस बारे में आगे बात करेंगे। मैंने आपको, हमारा काम तो सारे आपको रेट देना, हमने आपको सारे रेट मंडी के दे दिए हैं। कुल मिला के जो ग्राहकी है आज की डेट पे वो 4-5 घंटे की है। क्योंकि आज की डेट के अंदर थोड़ा सा हम देख रहे हैं हमारे जितने भी हमारे मोमडन भाई हैं, रोज़े वगैरह रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो आज की डेट के अंदर थोड़ा सा ग्राहकी जो है इस टाइम पे सुस्त हो जाती है। कुछ ये दिन में फ्रूट वगैरह के अंदर ग्राहकी बढ़ जाती है क्योंकि वो लोग फ्रूट वगैरह पसंद खाते हैं। आलू की ग्राहकी के ऊपर थोड़ा सा जो है ये 4-5 दिन जो होता है थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और मैं समझता हूँ आलू की अराइवल को हमको ज़रूर कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज हम अराइवल देख रहे हैं संभल की बड़ी है गाड़ियों की, इतनी अराइवल जो है वो मंडी के लिए गलत है, वो मंडी के भाव को तोड़ेगी। तो हमको अराइवल पे ज़रूर ध्यान देना होगा। आलू को बांट के चलिए, क्योंकि कई लोग जो हैं शायद पता नहीं किसी की भूख ख़त्म नहीं हो रही है, लोग गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, लोग अपनी बेच से ज़्यादा गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, और शायद लोग कहते हैं ना दिखावे की दुनिया ज़्यादा बनती जा रही है कि लोग गाड़ियाँ दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी दुकानों पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आज हम उतने बड़े आड़ती हैं। जबकि कहने आज की डेट में आड़ती वही है कि जिसकी दुकान पे गाड़ी है वो एक आध दिन में सारा आलू क्लियर कर दे। आज की डेट में वही असली आड़ती होता है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा आलू मंगा रखा है, चाहे वो हमारे आड़तियों ने, चाहे वो पीछे किसान भेज रहे हैं, चाहे वो व्यापारी भेज रहे हैं, भगवान जाने। हम इतनी आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे आलू को बांट के चलें। आलू जो है जितना मंडियों में अराइवल लिमिट में आएगी उतनी आलू के अंदर रेट खड़ा रहेगा या रेट ऊपर की तरफ जाएगा। ज़्यादा गाड़ियों आने की तरफ ग्राहक भी टूटता है, ग्राहक अपने लेने की कैपेसिटी को भी कम करता है, और ग्राहक जो है वो रेट तोड़ के भी मांगता है।
तो आड़ती को मजबूर होकर कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद रुक के गाड़ी को बेचना ही बेचना पड़ता है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आलू को धीरे धीरे बांट के बेचें, हर मंडी हर आड़ती के हिसाब से उसकी डिमांड के हिसाब से आलू को बेचें। अंधाधुंध गाड़ियां मंडी के अंदर मत भेजो। आड़ती जितना बेच पाए, जितनी उसकी हैसियत है, जितनी वो बिक्री कर पाए, उसी हिसाब से भेजो। आज की डेट के अंदर अगर एक बंदा गलती कर रहा है तो आप दूसरी चीज़ का उसको कहते हैं ना, उसको रोको, उसको गलती करने से हमको रोकना है कि आज की डेट में इतनी गाड़ियां आप लोग मंगा रहे हो। आज एक आड़ती के ऊपर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अगर इतनी गाड़ियां मंगा रहा हूं तो क्या मैं उस गाड़ियों को बेच पाऊंगा। और ऐसे हमारे किसान और व्यापारी को भी देखना है कि जिस आड़ती है, जिसके पास भी मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, क्या वो इतनी गाड़ियाँ बेचने के लायक है। आज ये नहीं किसी आड़ती के पास आज की डेट में लोग वीडियो डाल के 4-4, 5-5 गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ लोग मंगा रहे हैं। और हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, उनके पास एक आध गाड़ी भी बिकती नहीं और लोग 4-4, 5-5 गाड़ियाँ डाल रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियो डाल के कि किसान हमारा ये है, किसान हमारा वो है। ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो। किसान की हाय मत लो, किसान की बद्दुआ मत लो। किसान बड़ी मेहनत से बहुत हिम्मत करके अपना परिवार का पेट काट के सारे परिवार वालों को साथ में लगा के खेती कर रहा है, हिम्मत कर रहा है, कर्जे उठा रहा है। और लोग आज की डेट के अंदर उल्टी सीधी रिपोर्टें दे के कि ये है वो है, किसान हमारा ये, किसान हमारा वो, और गाड़ियाँ मंगा रहा है। तो ये गलत काम मत करो। ये उल्टे सीधे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ये गलत चैनल जो है मैं आज की डेट में आप कहीं ना कहीं ये जो पाप है किसान का, ये अपने सर पे ले रहे हो। ये आज हमको चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हमारे ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे ऊपर आएगी कि हम लोगों ने किसान की हाय ली और हमने किसान के मालों को इस हिसाब से बेचा है। तो संभल के उतनी ही मांग उतनी ही गाड़ियां मंगाओ, और आप भी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, उतनी ही गाड़ियां भेजो जितनी एक सामने वाले के पास डिमांड है, जितनी एक मंडी होल्ड कर सकती है। ये नहीं है कि इतना ज़्यादा उसको पे स्टॉक, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दो कि आज की डेट के अंदर वो एक आध गाड़ी बढ़िया बेच लो और बाकी की सारी गाड़ियाँ जो है वो काटता चला जाए। क्योंकि मंडी में ग्राहक तो उतना ही है, वो तो उतना का उतना ही रहेगा। गाड़ियाँ बढ़िया तो आज के डेट के अंदर हर बंदा समझता है कि बाजार नीचे आएगा ही आएगा, ग्राहक तो खुश हो जाता है, लेकिन आखिर के अंदर हमारा जो है एक किसान है या हमारा व्यापारी है वो मरता है कि आज मैंने उस फलाना दुकान पे इतनी गाड़ियाँ भेज दी और वहाँ पे हमको इतना कम पर्चा आया। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बच के चले, टाइम को समझे, सिचुएशन को समझे, मंडी की बिक्री की, मंडी की आवक को समझ के चलें, तभी हम लोग आगे कामयाब हो पाएंगे। जी शुक्रिया जी। राणा जी, ये मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। ठीक है, धन्यवाद।